अनिल त्यागी जी, ये जो पूरा का पूरा बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान का जो जिक्र है, ये पहले तो बीजेपी करती थी, अब आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है? नहीं, देखिए, अभी आपने कहा कि अपने बयान में कि कौन ज्यादा हिंदुत्ववादी है। सवाल ये है, ये हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है, ये वोटवादी है। तो जहां से वोट मिलेगा वहां उसका गुणगान करेंगे। आप बड़े साफ साफ तौर से, क्योंकि हम सब लोग पत्रकार लोग और जो जफर भाई भी हैं, सब लोगों को एक लंबा अनुभव है नेताओं को परखने का। नेताओं की कोई जात, बिरादरी, समाज, दीन नहीं होता है। नेता का एक ही मतलब होता है कि निरंतर सत्ता में कैसे बना रहा जाए, और निरंतर सत्ता में बने रहने के लिए किन किन की बैसाखियों का सहारा लिया जाए। अब आज की बैसाखियों में जो सबसे बड़ा सहारा है वो हिंदू वोट है। इस देश में कोई भी, केजरीवाल ही क्यों, इस देश में कौन हिंदू विरोधी है आज की डेट में, आप मेरे को बता दीजिए। अखिलेश परशुराम जयंती में जाते हैं, राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, और केजरीवाल तो साफ साफ कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। वो हनुमान के भक्त हैं। वो कहते हैं हनुमान के बिना तो आप तक राम तक पहुंच नहीं सकते। वो कहते हैं दिल्ली के बुजुर्गों को मैं जो है अयोध्या की यात्रा कराऊंगा, मंदिर आप बनाइए, यात्रा मैं कराऊंगा, 4 धाम की सड़कें आप चौड़ी करिए, दिल्ली के लोगों को मैं यात्रा कराऊंगा। तो ये माल किसी का और कमाल किसी का है कि काम करे कोई और उस पर रोटियां सेके कोई। केजरीवाल को भी ये समझ में आया हुआ। जिस दिन 15 फरवरी को पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था, उस दिन केजरीवाल का बयान था साफ साफ कि ये हिंदुओं को डराने की कोशिश है। उसी बयान से साफ साफ नजर आना चाहिए था। जबकि जाखड़ का बयान उसी दिन आया था कि पंजाबी जो है, पहले पंजाबी है वो हिंदू और सिख नहीं है, और पंजाबी डरता नहीं है, ये बयान आया जाखड़ साहब का। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप समझने की कोशिश करिए कि हिंदू वोट बैंक में किसकी सेंध ज्यादा लगे, ये चक्कर है। और आज की डेट में जो बीजेपी को नजर आ रहा है, वो जो सबसे बड़ा हमला नजर आ रहा है बीजेपी को अपने वोट बैंक पे, वो केजरीवाल से नजर आ रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को अगर पिछले 1 महीने में अगर आप नोट करें, तो केजरीवाल के मिमिक वैसे ही बन के आने शुरू हो गए हैं जैसे राहुल गांधी के बन के आने शुरू होते थे। हिमाचल में खतरे की घंटी बज रही है। आज शाम को पता लगा है कि अशोक खेमका के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जो कि आपके संभवतः एक कैंडिडेट होने वाले थे हरियाणा के अंदर। आप करना, खासतौर से केजरीवाल ने गोवा में भी कहा कि आप मंदिर जाते हैं, आप मैं तो हिंदू हूं, मैं तो रोज मंदिर जाऊंगा। तो बेसिकली जो सारा संघर्ष हो रहा है इस देश में, जो नया हिंदूवाद का मैकेनिज्म आया है, हिंदुओं की जो जागृति आई है, उस जागृति के बल पे जो वोट बैंक का एकत्रीकरण हुआ है, मोनोपोलाइजेशन हुआ है, उस मोनोपोलाइजेशन पे जो अगर कोई हमला कर सकता है केजरीवाल, वो मुसलमान होकर के, ईसाई होकर के, सिख होकर के नहीं हो सकता है। वो तो घर का वेदी लंका ढाए, वो हिंदू होकर के ही हो सकता है। अगर आप हिंदू विरोधी होंगे तो केजरीवाल को कौन वोट देने वाला है? पंजाब का एबरेशन छोड़ दो, पंजाब का एबरेशन तो गुस्से में वोट मिला, पंजाब की बात छोड़ दीजिए। दिल्ली में अगर राजनीति करनी है तो दिल्ली की राजनीति तो बिल्कुल साफ साफ है। जहांगीरपुरी में जिस तरह से संजय सिंह ने भी बयान दिया और मनीष सिसोदिया ने भी बयान दिया, उससे साफ साफ ये है वो खतरे की घंटी नहीं बजाना चाहते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होना है, अभी चुनाव होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता है, लेकिन मैं आपके इस मंच से एक बात, जो खबर मेरे पास है, उस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं है, वो आने वाले दिनों की खबर है कि होगी या नहीं होगी, कि दिल्ली की संभवतः असेंबली भी भंग कर दी जाए, यानी कि केजरीवाल को पैदल करने की तैयारी हो रही है। तो केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, और ये जानबूझ के हो रहा है क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए केजरीवाल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्मन में ये हो रहा है कि ये भस्मासुर अगर बढ़ गया तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को न लील जाए और एक नया विकल्प न तैयार हो जाए देश में। तो उस खतरे की घंटी के मद्देनजर ये बातचीत हो रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।